तो बच्चों कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 और हम लोग प्रश्नावली 1.4 तक पूरा लगा चुके हैं। आइए अब देखते हैं उसके आगे का जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ये आखिर ये है क्या, आइए देखते हैं। तो आपने बच्चों अभी तक परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में और उनके बारे में सारी चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आइए देखते हैं कि उन पर संक्रियाएं कैसे लगाई जाती हैं, यानी उस पर ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जैसे कि हमको पहले से ही पता है और नहीं पता है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या हमको नहीं पता है। तो देखते हैं बच्चों कि परिमेय संख्याएं, अगर किन्हीं दो परिमेय, ये याद रखिएगा, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का आपस में उनके ऊपर जोड़ किया जाए, ठीक है, ये परिमेय संख्याएं हों और परिमेय संख्याएं हों, ठीक है बच्चों, तो हमको जो मिलेगी संख्या वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो हमको उत्तर प्राप्त होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। इसी तरीके से एक परिमेय संख्या में से अगर एक दूसरी परिमेय संख्या को घटा दिया जाए बच्चों, तो हमको भी जो संख्या मिलेगी वो भी एक क्या मिलेगी बच्चों, परिमेय संख्या मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें गुणा की और भाग देने की, तब भी हमको उत्तर क्या मिलता है बच्चों, परिमेय संख्या मिलता है। यानी परिमेय संख्या का किसी दूसरी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो भी उत्तर परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है बच्चों, जीरो को छोड़ करके, ठीक है बच्चों, क्योंकि किसको, जीरो को छोड़ करके यहाँ पे भाग देने में, अगर हम भाग दें एक परिमेय संख्या जैसे कि जीरो है, तो अगर जीरो को अगर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो अनंत के बारे में हमको पता नहीं है कि क्या उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि ये है 12/0, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम इसको भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, उत्तर हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसी तरीके जीरो को छोड़कर तो परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो भी हमको क्या मिलेगा बच्चों, परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं में क्या वो होता है। परिमेय संख्याओं को अगर परिमेय संख्याओं से जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है, यानी उस पर की धन लगाया जाए, माइनस किया जाए, गुणा किया जाए या फिर भाग दिया जाए, उन सब के प्रत्युत्तर में हमको जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्या हो अगर कि एक संख्या परिमेय हो और क्या हो कि जब एक संख्या अपरिमेय हो, तब हमको उत्तर यहाँ परिमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा। आइए देखते हैं, यही हमको देखना है। आइए देखते हैं बच्चों, जब एक संख्या परिमेय होती है और दूसरी संख्या अपरिमेय होती है तो प्रत्युत्तर में हमको क्या जवाब मिलता है। देखिए बच्चों, जब परिमेय संख्या हो और उनके दो, एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो और उनको जोड़ा जाए तो उत्तर हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसी तरीके से अगर घटाया जाए तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी और गुणा किया जाए तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी और भाग दिया जाए तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। अर्थात एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए और भाग किया जाए तो उत्तर हमेशा ही हमको क्या मिलता है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या मिलती है। लेकिन इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं यहाँ पर बच्चों, कि वो संख्याएं इन दोनों में क्या, एक जीरो को ऐसा लिख लेना, जीरो को छोड़कर। क्यों, क्योंकि देखिए अगर एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए एक ले लिया और, ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे ले लो, आपने एक परिमेय संख्या जीरो ले लिया क्योंकि जीरो एक परिमेय संख्या है, उसमें आपने एक अपरिमेय संख्या यानी कि √2 से गुणा किया तो हमको क्या मिल गया, जीरो, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, परिमेय संख्याओं का गुणा एक अपरिमेय संख्या के साथ किया जाए तो हमको क्या मिलता है बच्चों, अपरिमेय मिलता है। लेकिन हम अगर इस जीरो को छोड़ दें, इसीलिए इन दोनों में ही क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो को छोड़कर ऐसे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जीरो से भाग देने पर एक तो हमको इन्फिनिटी मिल जाएगा और गुणा करने पर हमको जीरो मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं बच्चों आगे है कि अगर क्या हो कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में जोड़, घटाना, गुणा, भाग किया जाए तो क्या होगा बच्चों। एक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या, और उनके बीच में अगर क्या किया जाए, अगर जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, ठीक है, घटाना किया जाए या फिर भाग किया जाए, ठीक है, किस संख्या से, एक अपरिमेय संख्या से। ठीक है बच्चों,
एक अपरिमेय संख्या में अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाना किया जाए और भाग किया जाए तो प्रति उत्तर में हमको बच्चों अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है और फिर क्या मिल सकती है बच्चों, हमें एक परिमेय संख्या भी मिल सकती है। यानी कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय के साथ गुणा जोड़ घटाना भाग किया जाए तो उत्तर में हमको परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो आपको कुल मिलाकर के ये बात समझ में आई होगी। और अब देखते हैं आगे, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण था जो आपने अभी सीख लिया है। आइए बच्चों देखते हैं ये करड़ी आखिर क्या होता है। आपने देखा होगा कई संख्याओं को ऐसे इसके अंदर लिखा रहता है, इसी को बच्चों क्या बोला जाता है, करड़ी बोला जाता है। और इसका वैल्यू कितना होता है आइए देखते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, करड़ी बोला जाता है। और इसका वैल्यू कितना होता है आइए देखते हैं। जैसे कोई संख्या है बच्चों, जैसे 5 है, तो अगर हम इस 5 को ऐसे लिखे 5 के घाटे 1, इसका वैल्यू इसके बराबर में है। लेकिन अगर मैं 25 ले लूँ, ठीक है बच्चों, 25 ले लूँ और इसको करड़ी में ले लूँ, ठीक है बच्चों, करड़ी में ले लूँ तो इस करड़ी के इसको कैसे लिखा जा सकता है, 5 और हाँ ये आपको ये देखिए 1/2, ठीक है बच्चों। तो इस करड़ी का मान कितना होता है बच्चों, इस करड़ी का ही मान कितना होता है, किसी के घात के रूप में 1/2 होता है, किसी घात के रूप में 1/2 होता है। इस करड़ी का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन किसी के घात के रूप में, इसी को ही करड़ी कहा जाता है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आप कोई एग्जाम्पल ले लो, 100 ले लो, चलो 100 ले लिया, इसको करड़ी में डाल दिया, ठीक है। तो करड़ी में डाल दिया तो इस करड़ी, मैंने क्या बताया, इस करड़ी का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, घात के रूप में 1/2। अब देखिए हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, 10 के घाते 2 लिख सकते हैं और इसका 1/2, ठीक है बच्चों, 1/2। अब देखिए, अब क्योंकि अभी ये ऑपरेशन आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो देखिए घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, जिससे ये कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, केवल 10। यानी कि अंडर रूट में 100 का मान कितना होता है, 10 होता है। आइए बच्चों देखते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। मान लीजिए आपको कि अंडर रूट में 5.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है बच्चों। किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, ये प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, किसी को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, क्योंकि हर वास्तविक संख्या एक अद्वितीय संख्या होती है जिसका संख्या रेखा पर अपना ही एक अलग वैल्यू होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं अंडर रूट 5.3 को, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस संख्या को या इस संख्या को आप इस संख्या से भी रिलेट कर सकते हैं कि या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जा सकता है। तो आइए चलिए हम इसकी को एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। हो सकता है आपका ये प्रश्न किसी प्रश्नावली में ही दिया हो इसको हल करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाएगा। तो संख्या रेखा पर इस संख्या को दिखाया कैसे जाएगा, आइए देखते हैं। कितना दिया हुआ है बच्चों, 5.3। तो आप पहले कितना चलो, 5.3 सेंटीमीटर चल लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर ही चल लो, क्योंकि हमारे पास स्केल जो होता है वो हमें जो यूज करना होता है, स्केल यूज करना होता है, वो सेंटीमीटर में दिया होता है। इसका 5.3 से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो मीटर सेंटीमीटर जिस हिसाब से लेना है आप ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास स्केल होता है और वो इसलिए हम इसको 5.3 लेते हैं। तो ये हम कितना चल लिए बच्चों, आपका 5.3 चल लिए, ठीक है। कितना हमने चल लिया, 5.3। इसको आप ले लो A और इसको ले लो आप B ले लो। अब यहाँ से 1 यूनिट और चलना है, 1 यूनिट, यानी कि अगर हमने सेंटीमीटर में लिया है तो अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर और चल लिए। तो हमको क्या मिल गया बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, C ले लेते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया बच्चों, C ले लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, A और C का मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, ठीक है। वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, फिर भी नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है, इस संख्या का हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो आधे से ज़्यादा
ये आपका रेडियस लेकर के, त्रिज्या लेकर के एक कट ऊपर लगाइए और फिर एक कट यहाँ से नीचे लगाइए और फिर दूसरे तरफ इस कंपास को रखिए और एक कट इधर लगाइए, एक कट इधर लगाइए। इसको जहाँ मिलाएंगे तो ये बीच का हिस्सा ही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका जो हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। तो उसको अपने अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमको ये ज़रूरी नहीं कि हमको यही तरीका अपनाना है, हमको बस चाहिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का एक मध्य बिंदु चाहिए। अब मान लीजिए इसका मध्य बिंदु कहाँ मिल गया, हमको यहाँ मिल गया, तो ये क्या है आपका O है। अब बच्चों AO या OC में से कोई भी एक त्रिज्या लेकर के हम क्या बना देंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। हमने क्या बना दिया बच्चों, एक अर्धवृत्त बना दिया और इस B से एक लंब डालेंगे इस पर, ठीक है। इस एक B से एक 90 डिग्री का लंब डालेंगे जो कि इस अर्धवृत्त को कहीं काटेगा। मान लीजिए ये D पर काट रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, D पर काट रहा है। अब बच्चों इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, ठीक है। अब इस B को आप क्या मानो कि संख्या रेखा यहीं से स्टार्ट हो रही है और ये B ये आपका क्या है, 0 है। अब देखिए B और D को क्या मान लो आप, त्रिज्या मान लो, ठीक है। यानी कंपास को यहाँ सिरे से यहाँ लगाओ। अब इस कंपास को इस सिरे से नाप करके अब देखिए क्या करो, इसको यहाँ ऐसे ऐसे कट लगा दो, यहाँ कहीं आपको कट मिलेगा तो यही जो हो जाएगा संख्या रेखा पर आपका √5.3 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा और यही हमारा इसका टॉपिक था, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चे हर का परिमेयकरण, ये भी एक टॉपिक है इसका। तो ये प्रश्न हल करते समय हमको पता चल जाएगा। हालांकि आइए चलिए देख लेते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। हर देखिए बच्चों, अगर कोई संख्या कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है कि हर का गुणा ऊपर और नीचे दोनों में कर देने को ही क्या बोला जाता है, हर का परिमेयकरण कहा जाता है। जैसे कि प्रश्न बच्चों ले लो 1/√7, तो इस √7 का अगर गुणा हम, ठीक है, अब इसको बोलेगा कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ऊपर √7 से गुणा कर दिया, नीचे √7 से गुणा कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो वही संख्या मिल जाती है। तो √7 और 7 में जब 7 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाएगा, हर का परिमेयकरण। ये मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये कैसे यहाँ 7 आ गया है। चलिए देखते हैं। देखिए कोई संख्या हो, ठीक है, कोई संख्या अंडर रूट है और ये भी संख्या क्या है, √a है। यानी अंडर रूट में 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं और दोनों अंदर क्या है, समान है। दोनों अंदर क्या है, समान है। तो ये क्या कर देगा कि इससे ये कट जाता है और क्या बचेगा, केवल a बचेगा। इसको याद रखिए। तो ये आया कैसे, चलिए आइए ये भी देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये √a है, ये भी √a है, ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं √a का मैंने क्या वैल्यू बताया था कि 1/2, ठीक है, घात के रूप में 1/2। तो घात के रूप में 1/2 हो गया, गुणे घात के रूप में 1/2। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसका भी बेस, इन दोनों का बेस जब बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, a। अब देखिए a बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 2/2, यानी a बराबर में 1 बराबर में a। देखिए यहाँ a आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से इसका वैल्यू यहाँ 7 आया है। जैसे कि यहाँ √1 से √a का ये करने पर a आया है। तो ये कैसे आया है वो भी बात समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों देखते हैं हर का परिमेयकरण में इस प्रश्न को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अगर ये समझ जाएंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। चैप्टर प्रश्नावली, मतलब प्रश्नावली 1.5 शायद हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, जब एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जब एक अपरिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो क्या मिलता है,
वो कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस हालत में हमको क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन चलिए हमको ये नहीं ज्ञात करना है कि परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी। देखिए इसका हर का परिमेय करण करते समय जब ऐसी कोई संख्या हमको मिलेगी तो इसका हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कंजुगेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंजुगेट निकालना पड़ेगा। और इस हर के जो कंजुगेट होगा उससे हमारा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, अंश और हर में। तो देखिए इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों, अगर कि दो संख्याएं हैं तो हमेशा उसका हम क्या निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। अब कंजुगेट को हिंदी में क्या बोलते हैं फिलहाल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही आपको शब्द ढूंढकर जरूर बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि जैसे √3 माइनस √5 का कंजुगेट क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए √3 ये जो माइनस है इसके जगह पर बस क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, √5। अब इसी संख्या से जो इसका ये रहता है, ये संख्या ऐसी कोई संख्या दी है तो हमको उसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा। कंजुगेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस यहाँ जो साइन रहता है वो चेंज हो जाता है, यानी जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ ऋण है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5। तो हमको इस संख्या से अगर मैं इसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हर का परिमेय करण हो जाएगा। √3, हाँ ये माइनस ये ठीक है, प्लस से हमको मल्टीप्लाई करना है ना, √5, ठीक है, इस संख्या से हमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। यानी कंजुगेट क्या दिया रहता है कि जो बीच का चिन्ह रहता है उसको बदल देने पर ही हमको उसका कंजुगेट मिल जाता है, और उसी का अंश और हर में मल्टीप्लाई करने पे हमको उसका हर का परिमेयकरण हो जाता है। अब देखिए गुणा करने का भी इसका कुछ नियम होता है, इसका कुछ नियम होता है। आइए उस गुणा कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, जैसे कोई संख्या √a(b) है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √a(b). एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई बच्चों कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है बच्चों 7 × 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 3, यानी कि अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यही कहना चाह रहा था, ठीक है बच्चों। पहला ये है, और दूसरा क्या है आइए देखते हैं। ये पहला वाला जो है आपको समझ में आया होगा। कोई संख्या बच्चों पूरा √a/b है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे √a/√b, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या है 7/3 और ये पूरा किस में है, अंडर रूट में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √7/√3, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं अगला। देखिए बच्चों, अगर पहले ब्रैकेट में क्या हो, √a+b और दूसरे ब्रैकेट में √a-b, ठीक है, केवल क्या अंतर हो, धन का और ऋण का, तब इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, a-b, ठीक है, a-b। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये a-b कैसे आया आपको चलिए बताते हैं कैसे आया a-b। ये लेकिन a-b आएगा, ये याद रखिए, क्योंकि सवाल में हम जैसे ये पूरा मैं बताऊंगा कैसे है वैसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या है, बेस है आपका। क्योंकि बेस लगाते जाएंगे तो आपको 2-3 पन्ना भर जाएगा, तब जाकर ये सवाल हल होगा। हालांकि वो प्रश्न भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। जबकि आइए देखते हैं। देखिए √a + √b और a, देखिए ये क्या है फॉर्मूला, a + b और a-b, ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 में, ये फॉर्मूला पढ़ा था, a + b और a-b। तो इसका क्या होता है बच्चों, a² - b², यही तो होता है। तो चलिए a + b और a-b, तो क्या है, a² - b², तो a² कर देते हैं। देखिए √a का होल स्क्वायर माइनस b², यानी कि ये √b का होल स्क्वायर। देखिए किसी भी कोई चीज़ करड़ी में है, कोई चीज़ क्या है, करड़ी में है और उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो बस ये स्क्वायर हट जाएगा और क्या उत्तर आएगा, a आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कहाँ से आया ये देख लेते हैं। अच्छा इसको भी, ये √a यानी a² करने का मतलब 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले मैं ये बता चुका हूँ कि ये a कैसे आएगा, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ से ये a -
बी उत्तर आया है। तो इसका मतलब कि इसको हल करने पर क्या आएगा बच्चों उत्तर ए माइनस बी। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा। बच्चों जब मैं प्रश्न हल कराने लगूंगा तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों कोई संख्या ले लो, ठीक है, जैसे ये ले लो आप अंडर रूट ए, ये काफ़ी हिल रहा है, इसको अब मैं रख ही देता हूँ। अब इसी से देखता हूँ, कोई संख्या है बच्चों जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे नॉर्मल हमने गुणा करना सीखा है बचपन में, बस वही हमको गुणा करना है। अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट सी में, फिर अंडर रूट ए का गुणा अंडर रूट डी में, तो हमको क्या मिल जाएगा अंडर रूट ए सी। अब चाहे तो उसको एक साथ भी रख सकते हैं अंडर रूट ए सी। ठीक है, अभी तो हमने रूल पढ़ा है इसके बारे में। अब देखिए, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे प्लस अंडर रूट ए डी हो गया, प्लस अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा बी सी। अब प्लस इसको अगर अंडर रूट में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा, अंडर रूट बी डी। तो इस तरीके से आपका ये गुणा हो गया। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा अगर ये दो संख्या है। तो इस तरीके से बच्चों जो भी हैं वो हम करते जाएंगे। एक और आपको फॉर्मूला याद होगा जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा, वो क्या था ए प्लस बी। ये फॉर्मूले सब लगने वाले हैं अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अलावा क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिला था हमको बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, जिसका हम यूज कर चुके हैं अभी। तो क्या हमको मिला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा, इनका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आएगा। तो चलिए अब प्रश्नावली 1.5 में मिलते हैं।